प्रसव पीड़ा से कराहती जिंदगी और मौत के बीच जूझती गर्भवती एम्बुलेंस के अभाव में ट्रैक्टर ट्रॉली में 15 किलोमीटर का सफर। हालात राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावों की पोल खोल रहे हैं। कभी निःशुल्क दवा योजना तो कभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर खुद की सरकार की तारीफ करते न मुख्यमंत्री थकते हैं और न ही कांग्रेसी, पर जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर है। आज भी प्रदेश के ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा के लिए कई किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। इसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं मिलने से या तो इन ग्रामीणों को मोटी फीस चुकाकर निजी अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है, या फिर एक सरकारी अस्पताल से दूसरे सरकारी अस्पताल में रेफर के खेल के धक्के खाने पड़ते हैं, या फिर परेशान होकर किसी झोला छाप की शरण में जाना पड़ता है। दरअसल आज हम आपको ये सब इसलिए कह रहे हैं कि आज सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड से ऐसी ही विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं जो न सिर्फ सरकारी दावों की पोल खोल रही हैं बल्कि मानवता को भी शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में लेटी ये महिला सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड क्षेत्र के भूला गांव की निवासी है और इसने प्रसव पीड़ा से कराहते हुए अस्पताल जाने के लिए इस ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा इसलिए कि इस पूरे आदिवासी क्षेत्र में ना तो जननी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है और ना ही 108 एम्बुलेंस, जिसके चलते यहाँ के आदिवासियों को या तो खाट के सहारे कंधों पर उठाकर या फिर ऐसे ही किसी ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से अस्पताल लाया जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉली में एक गर्भवती को जब स्वरूपगंज अस्पताल लाया गया था तो न तो किसी सरकारी अधिकारी के मन में इसे देखकर मानवता जागी और न ही किसी जनप्रतिनिधि में दिल में समाज सेवा के भाव जागृत हुए। करीब 15 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्तों पर हिचकोले खाते दर्द से कराहते इस गर्भवती को स्वरूपगंज अस्पताल लाया गया। नतीजा ये हुआ कि इस गर्भवती महिला के अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति शुरू हो गई। जैसे ही इस गर्भवती को स्वरूपगंज अस्पताल लाया गया, अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात मेल नर्स बाबूलाल का दिल पसीज गया और उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया। लेकिन क्रिटिकल केस को देखते हुए महिला को उच्च इलाज के लिए रेफर किया। स्वरूपगंज अस्पताल CHC स्तर का अस्पताल है, पर इस अस्पताल में भी सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना तो इस अस्पताल में कोई गायनिक विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं और ना ही कोई अन्य सुविधाएं, जिसके चलते अमूमन मरीजों को बस यहां से रेफर करने के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। ऐसे में राज्य सरकार के दावे सिर्फ कागजी बातें बनकर रह गई हैं। लोगों का कहना है कि आदिवासी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा शून्य है। कई गांवों में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र तो बना दिए गए हैं, पर वहां एक अदद ANM तक नहीं है। ऐसे में इन प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त दवाई मिलना तो दूर की बात है, कभी किसी व्यक्ति के मरहम पट्टी भी करवानी होती है तो उसे 10-15 किलोमीटर पैदल चलकर रोहिड़ा या स्वरूपगंज जाना पड़ता है। पूरे क्षेत्र में न तो जननी योजना की एम्बुलेंस है और न ही स्वरूपगंज या रोहिड़ा के अस्पतालों में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं। ऐसे में ये दोनों बड़े अस्पताल भी सिर्फ नाम मात्र के अस्पताल बनकर रह गए हैं।